नमस्ते। आज हम बात करने आए हैं एसबीआई के सीजीएम श्री चंद्रशेखर शर्मा जी के साथ में और उनसे जानेंगे किस तरीके से बैंक प्रोसेसेस और लोन के संबंधित सारी प्रोसीडिंग्स को हैंडल करते हैं एंड किस तरह से ये लोग प्रमोट एंड एनकरेज कर रहे हैं जितने भी रियल एस्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसके अलावा जो कस्टमर्स जो लोन लेना चाहते हैं, लोग अपना घर बनाना चाहते हैं, उनसे रिलेटेड सारी चीज़ों को। नमस्ते सर, वेलकम टू द शो। सर, रियल एस्टेट इंडस्ट्री उड़ीसा में कैसा कर रही है एंड एसबीआई का उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? पहले तो आपके माध्यम के थ्रू मैं सब लोगों को नवरात्रि की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। अगर हम रियल एस्टेट की बात करें तो नवरात्रों से बढ़िया टाइम नहीं है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेयरिंग टाइम। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि भारतीय स्टेट बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम बड़े प्यार से कहते हैं कि इज ए बैंकर टू ऑल नेशन, वी हैव गॉट ए सब्सटेंशियल रोल टू प्ले इन द इकोनॉमी ऑफ ओडिशा एंड स्पेशली इन रियल एस्टेट। अगर मैं अपेक्स लेवल पे देखूं, मतलब इंडिया लेवल पे देखूं, तो वी हैव गॉट अ एक्सपोजर ऑफ ऑलमोस्ट 6 लाख करोड़ के आसपास। वी आर हेडिंग टूवर्ड्स दैट एंड वी हैव गॉट अ मार्केट शेयर ऑफ ऑलमोस्ट 22%. And in Odisha, I have got a market share of 32%, which is substantial in number. यहाँ पे प्रोफाइल अगर देखते हैं तो रियल एस्टेट का करीब 30,000 करोड़ का है। एक्सपेक्टेड है कि आने वाले 2 से 4 सालों के अंदर दिस वुड ग्रो टू 50 to 60,000 crores. And we have got a market share of 32%. We are the number 1 bank in Odisha. Real estate is coming out very, very strongly in the last 2-3 years, especially after Corona. आप सब लोगों ने देखा होगा कि 2 साल पूरे देश के लिए, उड़ीसा के लिए बहुत मुश्किल थे, लेकिन वो मुश्किल पीरियड अब ख़त्म हो गया। एंड रियल स्टेट को जो जंप मिला है इन द लास्ट 2 years, दैट इज सब्सटेंशियल। एंड आने वाले 2 से 5 साल दे आर वेरी वेरी गुड फॉर रियल एस्टेट। द पीपल हु आर बाइंग एंड द पीपल हु आर मेकिंग, it is good for both of them. And as a state bank, ये हमारा रोल है, since we are a banker to the nation, कि we help both to the builder and to the consumer. I think जो relationship जो हमारा उड़ीसा की real estate market में है, we are having almost 100 developers, number 1 developers on board, and we keep on adding. And substantial improvement I can see in the area of Bhubaneswar. You know, I have started visiting the whole state of Odisha, and I know for sure that people have got a craze or say some sort of प्यार है भुवनेश्वर के लिए कि हम यहाँ पे अपना घर बनाएं, and State Bank उस प्यार को convert करने के लिए तैयार है, because almost all the big builders are there with us, and I can assure that their commitment or their love to have a house in Bhubaneswar, we are there to help them out. सर, आपने बहुत राइटली मेंशन किया कोविड का पीरियड सबके लिए बहुत पेनफुल था एंड उस टाइम में अचानक से लॉकडाउन हो गया एंड फंड फ्लो इंडस्ट्रीज़ का भी, जो लोग काम करते हैं उनका भी सबका प्रॉब्लमेटिक ही था सिचुएशन। सो बैंक ने क्या क्या मेजर्स लिए थे उनको सपोर्ट करने के लिए? See, I would be very frank, कोविड में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्पेशली पब्लिक सेक्टर बैंक्स, इनका बहुत बड़ा रोल रहा। गवर्नमेंट ने बोथ स्टेट एज सेंट्रल गवर्नमेंट, दे हेल्प पीपल एट द वेरियस लेवल, इंडिविजुअल लेवल एंड एट द इंस्टीट्यूशनल लेवल। रियल एस्टेट को भी काफ़ी बेनिफिट्स दिए गए, उनके लोन्स रिस्ट्रक्चर किए गए, टाइम दिया गया। आपको मालूम होगा कि पहले 3 से 6 महीने तक की कुछ इंस्टॉलमेंट्स को रिस्ट्रक्चर करके टाइम दिया गया टू द ऑर्डिनरी कस्टमर्स। तो आई एम थैंकफुल टू द गवर्नमेंट, बोथ सेंट्रल एंड स्टेट, दैट दे हैव टेकन गुड केयर ऑफ पीपल। एंड नाउ दिस इज अ टाइम दैट आई थिंक दैट इज ए नाउ थिंग ऑफ अ पास्ट। लोग बाग कंप्लीटली बाहर आ गए हैं। इफ़ आई सी डेलिक्वेंसी इन माई पोर्टफोलियो, हार्डली इज लेस देन 1%, दैट पीपल आर गेटिंग either good salaries or good income, business income. So that part is over, and let's forget it as a history. We are out of it completely. Definitely. रेरा के आने के बाद
हाउसिंग के सेक्टर में एंड लोन में या बैंकिंग प्रोसेसेस में इस पर्टिकुलर रिलेटेड एरिया में आप क्या चेंजेस देखते हैं? RERA is a confidence building measure. After RERA came into the picture, एक आम आदमी जो पहले सोचता था कि किसी की रेफरेंस के साथ अपना घर खरीदे, जब वो रेरा का रजिस्ट्रेशन देखता है तो ही गेट्स अ कॉन्फिडेंस. सेकेंड, व्हेन ही कम्स टू अस एज अ स्टेट बैंक, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट में उसका इन्वेस्टमेंट नहीं कराएं. थर्ड, ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि रेरा वुड बी हैविंग सर्टेन डिसिप्लिन so that builders, as you know that all sort of builders are there are good builders, there are not so good builders. So रेरा के आने के बाद लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ा है and then people are becoming more confident to take houses where it is approved by RERA. RERA has brought financial discipline into the builders accounts and they have got certain checks ताकि आपका जो पैसा है वो सुरक्षित रहे और बिल्डिंग के काम के लिए इस्तेमाल हो. तो दैट इज़ रियली अ गेम चेंजर लास्ट 3-4 साल. एंड आई एक्सपेक्ट दैट रेरा इज़ गुड फॉर द बिल्डर्स ऑल्सो, बिकॉज अनस्क्रूपुलस जो बिल्डर्स हैं, जो नॉट वर्दी बिल्डर्स हैं, दे विल बी गोइंग आउट ऑफ द मार्केट एंड पीपल वुड बी गेटिंग गुड डील्स. हाउसिंग डेवलपमेंट के लोन्स को एनकरेज करने के लिए थ्रू रिटेल एंड प्रोजेक्ट लोन्स बैंक के क्या क्या मेजर्स हैं, क्या पॉलिसीज़ हैं उनके एनकरेजमेंट के लिए? जैसा कि मैंने बोला, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए नंबर 1 पब्लिक सेक्टर बैंक इज़ टूवर्ड्स द इंडस्ट्री, रियल एस्टेट एंड टूवर्ड्स द कंज्यूमर. Both the fronts, I can say with confidence that we are working with a fine balance. Projects are getting approved well in time after submission of paper by the developer, and then we see that everything is clear, so that the person who is getting a house, उसका clear title हो, ताकि ज़िंदगी भर ये, क्योंकि घर एक ऐसी चीज़ है जो जिसके साथ बहुत सारे इमोशंस जुड़े होते हैं. तो हम नहीं चाहते कि हमारा कस्टमर ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करे जहाँ पे उसको प्रॉपर टाइटल डीड्स क्लियर नहीं हो. तो ये हमारा काम है एज ए बैंकर. हम ये सब कुछ देखते हैं, रेरा के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं, साथ में जहाँ जहाँ ज़रूरत है बिल्डर को हम उनको फाइनेंस करते हैं ताकि प्रोजेक्ट्स टाइम पे कंप्लीट हों. आज की डेट में रियल एस्टेट इंडस्ट्री में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि प्रोजेक्ट्स जो दे गेट स्टक. I'm confident to say that not many cases are there in Bhubaneswar, but then if you go to Delhi, if you go to Noida, if you go to Mumbai, there are a lot of projects which are getting stuck. So as a bank, it's my role to see that जो भी projects हम approve करें वो up to the mark हों. Government is also very very transparent here in Odisha, so we get all support from government authorities. As far as consumers are concerned, मेरा रोल है कि मैं उनको बेस्ट रेट पे घर दूं, जो कि मैं कर रहा हूं. हमारा 32% मार्केट शेयर इस बात को प्रूव करता है कि पीपल हैव गॉट अ फेथ इन अस. सिंस जैसा कि मैंने बोला कि नवरात्रा ऑनवर्ड्स ये सबके लिए बहुत शुभ है, तो उसको देखते हुए बैंक ने कुछ कंसेशंस दिए हैं. प्रोसेसिंग फ़ीस में कंसेशन दिए हैं. रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है अभी फ्लैट नहीं है, हमने उसको जो हमारा सिबिल स्कोर है उसके बेसिस पे लेके आए हैं. तो जिनका सिबिल स्कोर अच्छा रहेगा दे विल बी गेटिंग वेरी वेरी कम्पिटिटिव रेट्स. और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप स्कीम्स देखें, स्कीम्स आर अवेलेबल. मेरी ब्रांचेस में अवेलेबल हैं, मेरी साइट पे अवेलेबल है, एलोंगेटेड पीरियड हैं. एंड देन आई कैन से विद कॉन्फिडेंस दैट के वी हैव गॉट अ प्रोडक्ट विच कैन बी फिटेड टू द रिक्वायरमेंट ऑफ एक यंग एंटरप्रेन्योर है जो शुरू में कम पैसा देना चाहता है. So we have got a system where he would be paying less EMIs in the beginning and then it can go further. There are people who are in the service, they want to pay right from the beginning. We are giving EMIs equated for the whole period. So I can say that please come to us. We have got a product for everybody. जो लोग लैंड, कई बार ऐसा होता है लोग बड़े लैंड पैचेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसको खरीद करके देन दे वांट टू डेवलप इट लेटर, उसके लिए बैंक के क्या पॉलिसीज हैं? See, I would divide this into two parts. One, land which is getting developed from the builder's point of view, and one plot of land which is purchased by the end consumer
who in turn would be making house, मतलब 3 साल 5 साल के बाद। तो हमारी स्कीम्स हैं जहाँ पे हम प्लॉट ऑफ लैंड परचेज करने के लिए भी देते हैं। उसका पीरियड रहता है बिकॉज मैक्सिमम 5 years उसको घर बनाना रहता है। Wherever land, big plot of land is purchased for the purpose of development of that project as a housing scheme or housing colony, that would be fitted in our builder finance, and then depending upon his requirement, we would be looking into it. But then we are financing both. लोन के प्रोसेसिंग में व्हेन वी से कि कई बार टाइम लग जाता है, देयर इज अ डिले, सो हाउ इज बैंक एड्रेसिंग दैट? I think thank you very much for this pertinent question. When I sit as a CGM of State Bank of India in Odisha, मुझे ये क्वेश्चन बार बार तकलीफ देता है कि क्यों ऐसा क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि इसमें लेट होता है। Let me tell all viewers very confidently, this is a promise to you. We have got a TAT. We have got a TAT of spread 15 to 21 days. अगर आपका उस स्टेट के अंदर प्रोजेक्ट नहीं होता है, मतलब लोन नहीं होता है, प्लीज़ फील फ्री टू कम टू मी. आई डोंट माइंड शेयरिंग माई नंबर, माई डिटेल्स आर अवेलेबल ऑन गूगल. प्लीज़ लेट अस नो. बट आई कमिट दैट टैट पीरियड जो है आफ्टर सबमिशन ऑफ ऑल द पेपर्स इज 2 to 3 weeks and we are abide by the TAT. Having said that, I would say that we belong to country like India. यहाँ घर खरीदना लड़की की शादी के जैसे होता है, और लड़की की शादी में हर तरह की, जैसे कहते हैं ना, खोजबीन की जानी चाहिए. तो उस खोजबीन में अगर थोड़ा टाइम लगता है तो आई थिंक इट इज़ गुड फॉर द फैमिली. एसबीआई हमेशा से अपना बहुत स्ट्रिंजेंट प्रोसेसेस के लिए जाना जाता है. दे ड्यू डिलिजेंस उनका बहुत स्ट्रॉन्ग है, हर एक पेपर वेरीफाई करके प्रोजेक्ट अप्रूव करते हैं. सो इसके बारे में आप कुछ शेयर कीजिए. मेजर जो प्रॉब्लम हमें आता है ड्यू डिलिजेंस में, डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं होने का रहता है. बट आई एम थैंकफुल टू गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा हियर इन सिटिंग इन भुवनेश्वर दैट लॉट ऑफ ट्रांसपेरेंसी हैज कम एंड ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज नाउ अवेलेबल ऑनलाइन. तो अगर मेरे को रिकॉर्ड ऑनलाइन मिल रहे हैं जहाँ की मुझे सर्च करनी है उस बिल्डिंग की, उसका पिछले 30 साल का हिस्ट्री निकालना है और वो रेडीली अवेलेबल है, तो मेरा टाइम नहीं लगेगा. प्रोसेसिंग इज जस्ट 1 day जॉब मैक्सिमम. समटाइम्स सिंगल प्रोसेसिंग ऑफिसर इज डूइंग अ प्रोसेसिंग ऑफ 5 to 8 loans in a day. Processing is not time consuming. Time consuming is getting reports from the government agencies, which has become now very transparent and very fast. So that stringency has gone completely. But जैसा कि मैं बार बार बोलता हूँ कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरे कस्टमर को फ्यूचर में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए. तो उसके लिए हम थोड़ा सा ड्यू डिलिजेंस, थोड़ा सा इम्प्रूव ड्यू डिलिजेंस करते हैं, थोड़ा डेडिकेटेड ड्यू डिलिजेंस करते हैं, ताकि कस्टमर गेट्स अ क्लियर टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी. डेफिनेटली वो इंश्योर करके आप उनको सपोर्ट ही कर रहे हैं. जैसे किसी कस्टमर ने किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ऑलरेडी एक लोन ले रखा है, सो क्या एसबीआई के क्या मेजर्स हैं टू टेक ओवर दैट लोन? व्हाट इज द ऑफरिंग? एसबीआई के टेक ओवर के नॉर्म्स बहुत सिंपल हैं. जो हमारा ईएमआई, एनएमआई और जो सिबिल स्कोर है उसके बेसिस पे ये डिसाइड किया जाता है. एज फार एज टेक ओवर नॉर्म्स में कोई ऐसी स्ट्रिंजेंसी नहीं है. रेदर दिस हैज़ बिकम नॉर्म नाउ डेज दैट व्हेनेवर पीपल आर गेटिंग बेनिफिट. आप लोगों को मालूम है कि बिकॉज ऑफ ओवरऑल जियो पोलिटिकल रीजंस आजकल रेट ऑफ इंटरेस्ट आर ऑन द हायर साइड. बट देन एज ए स्टेट बैंक हमारी कोशिश ये रहती है कि ये हिट जो मेरे कस्टमर्स को कम से कम हो. लेकिन ऐसा प्राइवेट बैंक्स के सिस्टम में नहीं है, एंड दे इंक्रीज द रेट्स वेरी फास्ट. सो आई वुड रिक्वेस्ट माई ऑल प्रोबेबल कस्टमर्स जो मुझे सुन रहे हैं, please use this opportunity to come in the fold of State Bank of India. We will not only give you the best, we'll be having a relationship for life. So thank you very much. Takeovers are very easy, and takeovers are very fast because once I get my document, rather disbursal तो उससे पहले ही हम कर देते हैं. तो use the opportunity. नवरात्रों का टाइम है, हमारे फोल्ड में आए हैं, स्टेट बैंक के साथ ज़िंदगी भर का रिलेशन बनाएं.
and I assure you that you will not be regretting that decision. अभी जैसे दुर्गा पूजा का टाइम है, आपने ऑलरेडी ये बात बोला है कि परचेज का टाइम है, रियल एस्टेट में भी होम बाइंग का सीज़न है. सो एनी स्पेशल ऑफर जो कि बैंक अभी लेकर के आ रहे हैं? सी स्पेशल ऑफर ये एज ए स्टेट बैंक मैं एक स्टेट और दूसरी स्टेट के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, बट मैं ये आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि स्टेट ऑफ उड़ीसा में वी आर हैविंग द बेस्ट प्रोजेक्ट्स विच आर अप्रूव्ड बाय अस. हमने ऑलरेडी कंसेशन के इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट के कंसेशंस दिए हैं, प्रोसेसिंग फीस के कंसेशन दिए हैं, एंड देन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वी आर पार्टिसिपेटिंग इन अ बिग वे इन इंटरनेशनल एग्जीबिशन, इंटरनेशनल एक्सपो ऑन रियल एस्टेट. सो माई रिक्वेस्ट टू यू दैट come to that expo, test us, test our product, and feel confident that relationship जो बनेगा that would be for life. Thank you, sir. It was nice talking to you. Thank you very much. Thank you very much. And again आप सब लोगों को दुर्गा अष्टमी, नवरात्रा, दशमी and दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं. I would request that be a part of State Bank family. In Odisha, out of 4.5 crore, I have got a relationship with almost 1.5 crore people. So I want to improve or increase my family in Odisha. Please join us. Thank you very much. PR को बोलिए, we can use this plastic. This is again we are helping environment now. So we can look into it and see that how we can help, that we can use this.